नमस्ते, मैं द अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है। अभी यूपीएस सिस्टम, जो पैरेलल यूपीएस सिस्टम जो रहता है ना, उसमें जो मान लीजिए आप तो यूपीएस सिस्टम आर इन पैरेलल, ठीक है। उसी में जो रेक्टिफाई सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो जो कैसे जो रिडंडेंट यूपीएस कैसे जो बिहेव करेगा, और नहीं तो इन्वर्टर सेक्शन में जो प्रॉब्लम आएगा तो कैसे जो उसका रिडंडेंट यूपीएस कैसे जो उसका पैरेलल यूपीएस कैसे जो बिहेव करेगा, उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मान लीजिए अभी सभी जगह पे जो यूपीएस सिस्टम है ना, जो पैरेलल में होता है, क्यों बोलने से जो आदमी लोगों को जो रिडंडेंट जो करने के लिए, मतलब जो कुछ कैपेसिटी है उसका कैपेसिटी में सोर्स ए सोर्स बी ऐसा कुछ रखेगा, सोर्स ए सोर्स बी ऐसा कुछ डिफरेंट सोर्स का जो रिडंडेंट रहने से भी वो एक सोर्स जो रहने से उसमें भी यूपीएस लेवल में, मॉडल लेवल में, यूपीएस लेवल में जो रिडंडेंट वो रहता है, ठीक है। यूपीएस रिडंडेंट रहता है, फिर मॉडुलर रिडंडेंट भी रहता है। ऐसा जो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, मतलब तो यूपीएस जो पैरेलल हो सकता है, और 3 यूपीएस पैरेलल हो सकता है, और 5 यूपीएस पैरेलल हो सकता है, ऐसा कुछ बोल सकता है। लेकिन जो एग्जाम्पल के लिए तो यूपीएस जो पैरेलल में जो रहता है बोल के मान लीजिए, उसी में अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब टोटल 50% का आपका लोड है। अभी तो सिस्टम इन पैरेलल जो कैसे जो लोड शेयर हो जाता है उसमें 50% इन यूपीएस 1 एंड 25% इन यूपीएस 1 एंड 25% इन यूपीएस 2, ऐसा कुछ आपका जो 50% का लोड ऐसा जो वो शेयर जो करता है यूपीएस में, जो ऐसा शेयर हो जाता है, ठीक है। 25% ऐसा। अभी मान लीजिए एक यूपीएस सेक्शन में फर्स्ट केस आपका एक यूपीएस का जो रेक्टिफाई सेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो क्या हो जाएगा उसी का वो यूपीएस है ना, रेक्टिफाई सेक्शन में प्रॉब्लम होएगा तो क्या है, जो पर्टिकुलर यूपीएस बैटरी मोड में ऐसा चला जाता है, ठीक है। जो लोड उसमें ये रहता है, वो इधर उधर मतलब उसका रिडंडेंट यूपीएस को जो लोड को शेयर नहीं करेगा, ऐसा बैटरी मोड से ऐसा आपका क्रिटिकल लोड को ऐसा पावर देते रहता है। रेक्टिफायर सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। दूसरा आपका यूपीएस में तो यूपीएस जो पैरेलल है ना, उसमें इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। एक यूपीएस का इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम होने से क्या है, जो बैटरी मोड जो नहीं हो सकता है वो क्या हो जाएगा, इसी का लोड 25% का लोड वो दूसरा जो यूपीएस को चला जाता है। अभी एक ही यूपीएस 50% का पूरा लोड को लेके जो चलते रहता है, वो पावर देते रहते हैं आपको लोड को, ठीक है। वो क्या है, इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो। अभी आदमी लोग को पूछ सकता है, सर आप लोग को जो क्या है कन्वर्शनल यूपीएस के बारे में जो बोल रहे हैं, और नहीं तो मॉडुलर यूपीएस के बारे में जो बोल रहे हैं। जो कन्वर्शनल यूपीएस में जो रहने से ये तो चीज़ तो ठीक है, लेकिन मॉडुलर यूपीएस में ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब अभी 100 kV के यूपीएस जो आपका पास रहेगा तो भी उसमें क्या है, छोटा ऐसा कुछ मॉडल होता है। मतलब 100 kV बोलने से जो 50 किलोवाट का जो 2 मॉडल हो सकता है, और 25 किलोवाट का 4 मॉडल हो सकता है। फिर मॉडल लेवल भी रिडंडेंसी होता है ना। अगर रेक्टिफाई सेक्शन और इन्वर्टर सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो दूसरा मॉडल को जो लोड को जो शेयर करता है ना, लेकिन कैसे जो पैरेलल मतलब ये पूरा लोड को कैसे जो यूपीएस को दूसरा यूपीएस को जो दे सकता है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। वो मॉडुलर यूपीएस के लिए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मॉडल यूपीएस में भी ऐसा सभी मान लीजिए सभी मॉडल का जो इन्वर्टर सेक्शन, मेन इन्वर्टर सेक्शन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होगा तो ऐसा हो सकता है। मेन रेक्टिफायर सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। वो जो डीसी बस सेक्शन बोलता है ना, उसमें प्रॉब्लम होगा तो जो कुछ बोला ऐसे जो हो सकता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जो अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ओके, जो फर्स्ट केस हो गया, इन्वर्टर सेक्शन प्रॉब्लम होगा तो कैसे जो बिहेव करेगा। फिर रेक्टिफायर सेक्शन जो रेक्टिफायर में जो प्रॉब्लम होगा तो कैसे जो बिहेव करेगा बोल के जो बता दिया। अभी मान लीजिए तो यूपीएस है, तो यूपीएस का इन्वर्टर भी जो प्रॉब्लम हो गया। अभी एक इन्वर्टर को कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक इसका लोड दूसरा यूपीएस में चला जाता है, लेकिन तो यूपीएस का भी इन्वर्टर प्रॉब्लम होगा तो कैसे जो लोड हो जाता है। मतलब सभी यूपीएस है ना, जो आप लोग को स्टैटिक बाईपास इनेबल करके रहने से वो आपका लोड को स्टैटिक बाईपास से आपको पावर आपका लोड को देते रहता है। तो यूपीएस स्टैटिक बाईपास मोड को जो चला जाता है, ये वो यूपीएस 1 में भी 25% ऐसा चलते रहता है, यूपीएस 2 में भी ऐसा 25% चलते रहता है, ठीक है। तो इन्वर्टर सेक्शन का यूपीएस का मेन सेक्शन पूरा प्रॉब्लम होगा तो पूरा स्टैटिक बाईपास को ऐसा चला जाता है, ठीक है। एक केस 3। अब मान लीजिए फिर ऐसा जो स्टैटिक बाईपास में ऐसे चलते रहता है, लेकिन ये एक यूपीएस का जो इन्वर्टर सेक्शन को आपको रिपेयर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, पूरा 50% का लोड जो कुछ हेल्थी यूपीएस है,
उसी में फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, कभी भी आपका यूपीएस जो डबल कन्वर्शन मोड से आपको लोड को देने के लिए कोशिश करेगा, अगर वो नहीं होने से, वो बैटरी मोड से देने के लिए कोशिश करेगा, उसमें भी नहीं होने से वो स्टैटिक बाईपास को क्या है, जो स्टैटिक बाईपास से आपको लोड को पावर देते रहता है। जो ऐसा जो यूपीएस जो प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी रेक्टिफायर सेक्शन, इन्वर्टर सेक्शन ऐसा कुछ बता दिया। फिर मेंटेनेंस बाईपास मोड, जो अभी मान लीजिए आपका यूपीएस को लोड को पूरा डिस्ट्रीब्यूट, लोड को पूरा बंद करके आपका यूपीएस का यूपीएस में कुछ ना कुछ फर्मवेयर कुछ अपग्रेड करना है, या नहीं तो दूसरा कुछ काम करना है, लेकिन विदाउट लोड इंटरप्शन जो करना चाहिए। ठीक है, आपका लोड बहुत ज़रूरी है। जो कस्टमर जो कुछ आदमी लोगों को जो रहता है वो क्या है, बंद करने के लिए जो नहीं बता देगा, परमिशन तो नहीं देगा, उस टाइम में आप लोगों को कैसे जो फर्मवेयर अपग्रेडेशन करेगा, नहीं तो दूसरा कुछ काम रहने से जो कैसे जो कर सकता है, उसके लिए जो मेंटेनेंस बाईपास मोड है। जो मेंटेनेंस बाईपास मोड को जो इनेबल करने के लिए आप लोगों को कैसे जो पहले जो करना है भाई, तो यूपीएस पैरेलल रहने से, पैरेलल सिस्टम में अभी एक यूपीएस को फोर्स में आप लोगों को क्या है बाईपास इनेबल करने से दूसरा यूपीएस में भी ऐसा चला जाता है। वो पैरेलल सिस्टम ऐसा है ना, आपको पता है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो आपका डबल कन्वर्शन मोड से मैं स्टैटिक बाईपास को, जो इन्वर्टर को सेक्शन को ऑफ करके मैनुअल में ऑफ करके स्टैटिक बाईपास को लोड को ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर स्टैटिक बाईपास को लोड को ट्रांसफ़र करने के बाद फिर जो आपका यूपीएस का साथ में जो मेंटेनेंस बाईपास स्विच रहता है, वो ब्रेकर को जो चालू करना है, चालू करने से मेरा लोड सब कुछ आपका मेन रॉ पावर है ना, रॉ पावर में चला जाता है। लेकिन ऐसा जो करने का टाइम में आप लोग को जो इंश्योर करना है, आपका जो यूपीएस का जो इनपुट जो मेन रॉ पावर जो आता है ना, वो डीसी में जो रहना चाहिए, और नहीं तो आपका ईबी कट होने से जो कुछ काम कर रहा है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो पहले जो आदमी लोग को क्या बोलना है, पूरा जो ईबी को कट करके डीजी में चलना है। फिर डीजी का चलने के बाद जो कुछ डबल कन्वर्शन से स्टैटिक बाईपास से मेंटेनेंस बाईपास करके फिर आपको यूपीएस को शट डाउन कर सकता है। यूपीएस में जो काम कर सकता है, यूपीएस में जो कुछ फर्मवेयर अपग्रेड करने से फिर फर्मवेयर अपग्रेड कर सकता है। फिर बाद में फिर सब कुछ काम होने के बाद फिर जो कुछ बोला ना, पहले मेंटेनेंस बाईपास से स्टैटिक बाईपास को इनेबल करना है, फिर स्टैटिक बाईपास से आपको इन्वर्टर को ऑन करने से ऑटोमेटिकली वो डबल कन्वर्शन मोड से आपका लोड आ जाता है, पूरा यूपीएस में पूरा शेयर हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा ही जो आदमी लोग को पूरा आपका यूपीएस में जो काम करता है, कुछ ना कुछ यूपीएस में जो रेक्टिफायर सेक्शन में और इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा जो आप कर रहे हो यूपीएस ऐसे जो बिहेव करता है, और आपको शटडाउन कुछ लेने से ऐसा जो कुछ बोला ना मेंटेनेंस बाईपास मोड से कर सकता है। इसको छोड़कर भी और एक चीज़ होता है, अभी मेंटेनेंस बाईपास मोड से भी पूरा सेक्शन को आप लोग को जो बंद करना है, कुछ भी पावर तो नहीं आना चाहिए, और नहीं तो यूपीएस रेट्रोफिट करना चाहिए, उस टाइम में मेरे को पूरा जो आना चाहिए बोलने से आपको क्या करना चाहिए, आपका यूपीएस आउटपुट पैनल जो होता है ना, कभी भी इनपुट पैनल होता है, आउटपुट पैनल होता है। आउटपुट पैनल में क्या है, यूपीएस नहीं रहने से भी वो चालू होने के लिए कुछ ना कुछ पावर सोर्स, रिडंडेंट पावर सोर्स ऐसा कुछ रहता है, कुछ ना कुछ दूसरा एक मेन रॉ पावर को लेकर के एक एसीबी जो स्टैंड बाई में रखेगा, नहीं तो दूसरा यूपीएस सोर्स का जो लोड को लेकर के उधर में रखेगा। ऐसा कुछ यूपीएस आउटपुट पैनल में जो होता है उसी को इनेबल करना है, उसी को विदाउट इंटरप्शन, जो कुछ मैं चीज़ बोला ऐसा कुछ करके विदाउट इंटरप्शन वो आपका लोड को ऐसा दूसरा सोर्स में जो करना चाहिए करके आपका पूरा यूपीएस रेट्रोफिट करना चाहिए, तो यूपीएस रेट्रोफिट आप लोग को ले सकता है, और नहीं तो दूसरा कुछ काम करना चाहिए तो काम कर सकता है। ठीक है, वो यूपीएस आउटपुट पॉइंट में ऐसा कुछ प्रोवर्जन रहने से हो सकता है, और नहीं तो पूरा आप लोग को शट डाउन करके जो करना चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना है। ये वीडियो से कुछ ना कुछ पसंद, ये वीडियो आप लोग को पसंद रहने से लाइक कीजिए। ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है बोल के आपका मन में भी जो लगने से ये वीडियो को लाइक करके आपको फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग दूसरा वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।